हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हमारा मैटर है ज्योग्राफी क्लास 12th का तृतीयक व्यवसाय। बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है व्यवसाय। यह हर बार एग्जाम में आता है और बड़ा प्रश्न आता है तृतीयक व्यवसाय में। मतलब चाहे बड़ा आए या छोटा आए, तो ये उम्मीद हम करते हैं 3 नंबर का हर साल इनमें से प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। तो चलिए, तृतीयक व्यवसाय है क्या? तो प्रिय मित्रों ध्यान रखना, सबसे पहले इसका उपनाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है सेवा क्षेत्र, यानी इसको सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तृतीयक व्यवसाय। और इनमें जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, वर्कर, इनको क्या कहते हैं? इन्हें पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। पिंक जो कॉलर हैं वर्कर कहा जाता है। ये हमें कंसेप्ट पता होंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, तृतीयक क्षेत्र की दो विशेषता लिखी है। सबसे पहले इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें पिंक कॉलर वर्कर आते हैं। प्रिय मित्रों, क्या आते हैं? पिंक कॉलर वर्कर आते हैं। फिर हम कहें कि इसका जीडीपी में कितना परसेंट हिस्सा है। जीडीपी में यदि देखें तो इनका हिस्सा तृतीयक व्यवसाय का 59% है। आज के टाइम में यदि हम नेट या गूगल के माध्यम से देखें तो प्रिय मित्रों 59% जीडीपी में हिस्सा है, तो मतलब यह महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। फिर हम कहें तो प्रिय मित्रों सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, थोड़ा सा यह भी ध्यान रखें। सेवा से संबंधित जो व्यवसाय आते हैं वो तृतीयक व्यवसाय होते हैं, चतुर्थ व्यवसाय होते हैं और पंचम व्यवसाय होते हैं। कोई देश विकसित है या विकासशील है डिपेंड करता है कौन सा व्यवसाय है। यानी जिस देश में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व पंचम व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो विकसित क्षेत्र होते हैं, और जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय पर अधिकांश ध्यान देते हैं, जिनमें उन व्यवसाय को अपनाते हैं, वो विकासशील देश या अल्प विकसित देश कहलाते हैं। तो यह ध्यान रखना, विकसित देशों में सबसे ज्यादा व्यवसाय कौन सा होता है? सेवा का क्षेत्र का। और सेवा के क्षेत्र में प्रिय मित्रों तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय को शामिल किया जाता है। अब यहां पर हम देखें इस व्यवसाय की विशेषता, तो यह व्यवसाय क्या बताता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रिय मित्रों इनकी विशेषता के बारे में, विशेषता इनकी यह है कि यह व्यवसाय क्या करता है प्रिय मित्रों? प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ता है। प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ता है। व्यवसाय को जोड़ता है। आप कहेंगे ये क्या शब्द आ गया, कैसे जोड़ेगा? तो हम समझाते हैं। प्रिय मित्रों प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? प्रकृति से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। जैसे कृषि हो गई, आखेट हो गया, तो शिकार करना आखेट कहलाता है। मछली पालन, मछली पकड़ना भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। वन व वनों से उत्पाद जो सीधे सामग्री प्राप्त होती है वो भी प्राथमिक व्यवसाय में। प्रकृति से जो डायरेक्ट चीजें प्राप्त होती है जिन्हें मानव संशोधित नहीं करता, प्राथमिक है। अब ये चीजें क्या करेगी प्रिय मित्रों? मशीन में जाएगी। किस में जाएगी? मशीन में जाएगी। और मशीन में जाने के बाद में उत्पाद बनेगा। यह उत्पाद क्या करेगा प्रिय मित्रों? ये मशीन जहां पर भी आ गई वो सेकंड व्यवसाय हो जाएगा, और हमारे पास में प्राकृतिक जो चीजें प्राप्त है वो प्राथमिक व्यवसाय हैं। जैसे गुड़, तो गन्ने को मैंने मशीन में डाला और गुड़ बन गया, तो गुड़ किससे संबंधित है? द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित है। ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर जितने भी उद्योग आते हैं, उद्योग जितने भी आते हैं प्रिय मित्रों, उद्योग और विनिर्माण की सामग्रियां जितनी भी आती है वो द्वितीयक व्यवसाय में आती है। उद्योग व विनिर्माण से संबंधित तमाम फैक्ट किस में आते हैं प्रिय मित्रों? वो आते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। यह उत्पाद बाहर आ गया। जैसे आपको कहे आपके पास में एक चिप्स की थैली है, बताओ ये चिप्स क्या है, कौन सा व्यवसाय है? तो ये मशीनों में से आलू गुजरा, आलू प्राथमिक व्यवसाय था, मशीनों में गुजरा, चिप्स बनी, तो ये द्वितीयक व्यवसाय हो गया। तो अब प्रिय मित्रों इस द्वितीयक व्यवसाय को किसके पास में पहुंचाना होता है? उपभोक्ता के पास में, उपभोक्ता के पास में। जिनकी जीभ चटपटी हो उनके पास में ये चीजें जाएगी, चिप्स वगैरह
तो इसका काम कौन करेगा? सेवा देने का काम करेगा। इसका मतलब देखिए, जब तक ये उत्पाद उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेंगे तो इनकी डिमांड क्या होगी? नहीं होगी। आलू नहीं खरीदे जाएंगे चिप्स बनाने के लिए। और जैसे जैसे उत्पाद को उपभोक्ताओं के पास पहुंचा दिया जाता है तो इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ने वाला व्यवसाय कौन सा है? तृतीयक व्यवसाय है। यह ध्यान रखें, पहली विशेषता महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता यदि हम देखें प्रिय मित्रों, तो यहां पर दूसरी विशेषता इस प्रकार से यहां आएगी। तो इसमें दूसरी विशेषता है जनता को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं इसमें आती है। तो यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण विशेषता है। इनमें कौन कौन सी सेवाएं आती है? हमने यह तो कह दिया प्रिय मित्रों कि तृतीयक व्यवसाय में सेवा क्षेत्र आता है, लेकिन कौन सी आती है? जनता को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवाएं और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं क्या आती है? इसके अंतर्गत आती है। यह ध्यान रखें। एक तो यह दो सेवाएं इसके अंदर इन्वॉल्व की गई हैं। अब हम देखते हैं कि सेवाओं में क्या क्या आता है, क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो यह आप समझ गए हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इनमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यह ट्रिक याद रखें। केपी है वो हमें पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या है। के का मतलब है प्रिय मित्रों कुशल श्रमिक। क्या आते हैं इसमें? कुशल श्रमिक आते हैं। श्रमिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे कुशल श्रमिक। पी का मतलब प्रिय मित्रों आ जाएगा प्रशिक्षित विशेषज्ञ और पै का मतलब परामर्शदाताएं इनके अंतर्गत आते हैं। जितने भी परामर्शदाताएं होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, वो इसके अंतर्गत प्रिय मित्रों आते हैं जो परामर्श देते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रिय मित्रों कुशल श्रमिक। देखिए प्रत्यक्ष सेवाओं में क्या क्या शामिल किया गया है? नंबर 1 कुशल श्रमिक को शामिल किया गया है, प्रशिक्षित विशेषज्ञ को शामिल किया गया है, परामर्शदाताओं को इसमें शामिल किया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि चलिए नंबर 1 प्रिय मित्रों होते हैं कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक में देखो आपको कहे बाल कतरने हैं, कटिंग बनानी है, तो हम कटिंग बना सकते हैं क्या? बिल्कुल हम नहीं बना सकते। इसके लिए इसमें आता है नाई इसके अंतर्गत आता है प्रिय मित्रों। हमें कहे कपड़े अच्छे से ड्राई क्लीन करने हैं तो हम किसके पास में जाते हैं? धोबी के पास में। हमें कहे कि मान लीजिए बिजली फिटिंग करनी है, मान लो कर तो देंगे, जैसे लाइट लगाएंगे, धमाका बहुत बड़ा होगा, दीपावली से पहले ही त्योहार मन जाएगा, तो यहां पर किसकी होती है? बिजली या जल प्लम्बर की। जो बिजली के प्लम्बर होते हैं, बिजली या जल प्लम्बर, जल के जो हैं वो प्लम्बर, प्लम्बर जो होते हैं प्लम्बर, ये होते हैं बिजली, या हम कहें कि जो हमारे नल के पानी की फिटिंग करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर ये कुशल होते हैं, नाई होते हैं, धोबी होते हैं, बिजली है या जल हैं, वो प्लम्बर इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें कुशल श्रमिक में ये आते हैं। दूसरा हम कहें तो हमारे पास में है प्रशिक्षित जो हैं वो विशेषज्ञ। प्रशिक्षित विशेषज्ञ में क्या आएंगे? जो ट्रेनिंग लेके किसी काम को अंजाम देते हैं। जैसे आपने देखा है शिक्षक इसमें आता है। क्या आता है प्रिय मित्रों? शिक्षक इसके अंतर्गत आता है। इंजीनियर इसमें आता है, इंजीनियर इसके अंतर्गत आते हैं।
डॉक्टर इसके अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर भी अपनी ट्रेनिंग लेते हैं तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षक इसमें आएगा, इंजीनियर इसमें आएगा प्रिय मित्रों, डॉक्टर आएगा, यह आदि यह इसमें क्या आते हैं, यानी प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं। नंबर तीसरा हम कहें परामर्शदाताएं, परामर्शदाताएं यानी जो दूसरों को सलाहें देने का काम करते हैं, तो वकील इसके में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, प्रत्यक्ष सेवाएं क्या होती है, यानी कुशल श्रमिक होते हैं, प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं, परामर्शदाताएं जैसे वकील हैं वो इसमें आते हैं। आपको कहे प्रिय मित्रों शिक्षक किसमें आता है, तो शिक्षक सेवाएं दे रहा है तृतीयक व्यवसाय में। और इसमें एक बड़ी और बात है, जब कोई व्यक्ति सेवाएं देता है तो भुगतान के बदले उन्हें पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी दी जाती है। इनका मेन उद्देश्य यह होता है, इसमें ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति यानी सेवाएं दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें सेवाओं के बदले उन्हें पारिश्रमिक श्रम या मजदूरी दी जाती है। तो यह हमारे पास में प्रत्यक्ष सेवाएं। अब इनमें क्या क्या शामिल हैं, तो चलिए हम इनमें शामिल क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रत्यक्ष सेवाओं को आप आसानी से समझ गए होंगे, कौन कौन सी सेवाएं इसमें आती है। अब यहां पे हम कहें शामिल, प्रिय मित्रों इसमें शामिल क्या क्या है। शामिल में आप ध्यान रखना, अंग्रेजी का वर्ड आएगा यू और वी, यू के बाद में वी आता है, इसको हम अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं, पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है, जिन्हें समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत अवशोषित कर लेती है सूर्य से आने वाली किरणों को। लेकिन हम यहाँ पे इस प्रकार से कहेंगे प्रिय मित्रों, यू का मतलब हमारे पास में आ जाएगा उत्पाद, उत्पाद आ जाएगा, और वी का मतलब आ जाता है विनिमय, विनिमय। तो यहां पर उत्पाद और विनिमय इनमें शामिल किए जाते हैं। तो शामिल किस किस को किया जाता है, नंबर एक तो उत्पाद को किया जाता है, नंबर दो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों विनिमय को, विनिमय को इसमें शामिल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही फैक्ट आप समझ गए होंगे, और विनिमय आता है। तो यहां पर पहला हमारा पॉइंट होगा उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन में क्या होता है प्रिय मित्रों, यहां पर उत्पादन के अंतर्गत हम कहें तो सेवाओं के बदले, यानी इसमें हम कह सकते हैं सेवाओं के बदले बदले पारिश्रमिक श्रमिक पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी मिलती है, मजदूरी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। यदि कोई उत्पादन में सेवाएं दे रहा है तो सेवाओं के बदले उस व्यक्ति को पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी दी जाएगी। और यह भी ध्यान रखें, यह ज्ञान आधारित सेवाएं हैं, यह ज्ञान आधारित सेवाएं हैं। क्या है प्रिय मित्रों, ये ज्ञान आधारित सेवाएं इसमें आती है, इसमें आती है, यानी ज्ञान आधारित जो सेवाएं होगी उनको इस उत्पादन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब हम कहें कि इनमें ऐसा क्या है, बीबी को एमपी है प्रिय मित्रों, घुमाने ले गया, घुमाने ले गया और वापस ले आया, वापस ले आया। तो चलिए यह ट्रिक आपके काम आएगी, यानी तृतीयक व्यवसाय सभी इसी में आ जाएंगे। बीबी को एमपी घुमाने ले गया, घुमाने ले गया और क्या है वापस ले आया, घुमा फिराकर वापस ले आया। एक दो बार आप बोले प्रिय मित्रों, बीबी को कहां पे ले गए, एमपी घुमाने ले गए और वापस ले आए। तो चलिए इसको हम देखते हैं प्रिय मित्रों। यह हमारे पास में जो आएगी वो उत्पादन से संबंधित होगी, यह सेवाएं हमारे विनिमय से संबंधित होगी। कहेंगे कैसे, तो बैक का मतलब आप ले लेना एक बीमा, बीमा जो पॉलिसी होती है वो इसी में आती है। बैक का मतलब बैंक से संबंधित जो सेवाएं आती है वो इसी में आती है।
एम का मतलब हम कहें प्रिय मित्रों मनोरंजन, मनोरंजन के जितने भी साधन हैं वो इसमें आएंगे। पी का मतलब पर्यटन, पर्यटन से संबंधित सेवाएं इसमें आएगी। तो प्रिय मित्रों बीमा, बैंक, मनोरंजन, मनोरंजन से संबंधित सेवाएं और पर्यटन से संबंधित सेवाएं हमारे पास में इसमें आती है। देखिए पर्यटन में क्या होता है प्रिय मित्रों, यानी जो गाइड होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, आने वाले टूरिस्ट को उनके बारे में जानकारी देने वाला होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बीमा, बैंक, मनोरंजन और पर्यटन इसमें आते हैं। यह ध्यान रखें, यह ट्रिक आप एग्जाम में न लिख के आए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसमें जैसे। तो प्रिय मित्रों जैसे में क्या आ जाएगा, बीमा, बैंक, मनोरंजन और पर्यटन। अब हम कहें दूसरी सेवाएं कौन सी होती है, विनिमय से संबंधित हैं। क्या होता है विनिमय, तो हमारे पास में दूसरी सेवाएं आती है प्रिय मित्रों विनिमय के बारे में। तो चलिए विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति, देखिए विनिमय में यदि कोई एक व्यक्ति रुपए देता है, वापस रुपए देता है तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। और हम कहें वस्तु का विनिमय, यदि कोई व्यक्ति हमें वस्तु देता है तो हम भी उन्हें वस्तु देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमने देखा होगा गांव में अक्सर बोर वाला आता है, हम क्या करते हैं उन्हें बाड़ देते हैं, वो हमें बोर दे देता है। तो वस्तु के बदले वस्तु मिलती है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। पैसों के बदले पैसे मिलते हैं तो यह क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय का काम करती है बैंक। तो यह इस प्रकार के विनिमय, जैसे हम कह सकते हैं पौधे भी विनिमय करते हैं, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं श्वसन के दौरान क्या करते हैं प्रिय मित्रों, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 का त्याग करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं। तो वो गैसों का विनिमय है, एक गैस ग्रहण करेंगे दूसरी गैस देंगे, उसे गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि जैसा आप लेंगे वैसा आप क्या देते हैं उन पे डिपेंड करता है। अब हम कहें प्रिय मित्रों विनिमय में क्या आएंगे, तो देखिए वह का मतलब हम ले लेते हैं, यहां का मतलब हम ले लेते हैं व्यापार, व्यापार आ जाएगा प्रिय मित्रों। पै का मतलब आ जाएगा परिवहन, परिवहन। से का मतलब आ जाएगा संचार। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। तो यह तो आपके पूरे ट्रिक हैं, बीबी को MP घुमाने ले गया, फिर बीबी को MP में इसमें देख लेना वापस ले आया, तो वापस में ही आपके विनिमय के शब्द छुपे हुए हैं। वह का मतलब व्यापार हो जाएगा, पै का मतलब परिवहन, से का मतलब संचार हो जाएगा। अब चलिए प्रिय मित्रों हम इनके बारे में देखते हैं। व्यापार क्या होता है, तो व्यापार भी दो प्रकार के होते हैं। व्यापार विनिमय में शामिल में हमारा जो मैटर है वो है विनिमय, विनिमय है प्रिय मित्रों। विनिमय में हमारा पहला मैटर है, नंबर ए है, जो हमने अभी कहा था कि वापस ले आया, तो ये ध्यान रखें। वह का मतलब हो जाएगा व्यापार। व्यापार क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रिय मित्रों थोक व्यापार, थोक व्यापार जिसमें क्या होता है, जिसे हम होलसेलर कहते हैं। एक होता है प्रिय मित्रों फुटकर, फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या होता है, जैसे हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं इस स्टेप में, वो कहलाता है फुटकर व्यापार। तो व्यापार दो प्रकार का हो गया। दूसरा मतलब भी मेरे पास में है प्रिय मित्रों परिवहन। और परिवहन हम जानते हैं प्रिय मित्रों, परिवहन सड़क के द्वारा भी होता है और वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है। तो यहां पर यह जल परिवहन, जैसे हम कह सकते हैं सड़क परिवहन इसमें आता है, परिवहन। फिर हम कहें इसमें वायु परिवहन आता है, वायु परिवहन। फिर हम कहें जल परिवहन भी आता है, जल परिवहन। तो यह मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। फिर से का मतलब हमारे पास में प्रिय मित्रों आता है संचार। चलिए संचार के बारे में हम देखते हैं। तो जितने भी हमारे पास में मोबाइल हैं, मोबाइल इसमें आते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रिय मित्रों, इंटरनेट इसमें आ जाएगा। फिर पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं इसमें आ जाती है।
फिर हम कहीं टेलीविजन भी इसमें आते हैं, आदि इसमें आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों, तृतीयक व्यवसाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा द्वितीयक व्यवसाय और प्राथमिक व्यवसाय को एक साथ लाने का। जय हिंद, वंदे मातरम।